नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा है अपना कैलेंडर और कैलेंडर के अंदर आज क्लास अपनी सेकंड है। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास करा चुका हूं। फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर कैसे बना, कितने कैलेंडर में दिन होते हैं, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष को किस हिसाब से अपने देखेंगे, लीप वर्ष को कैसे देखेंगे, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, लीप वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं, एक साल आगे जाएंगे एक दिन प्लस करेंगे, एक साल पीछे जाएंगे एक दिन घटाएंगे, लीप वर्ष में करेंगे। इसमें पहला दिन 53 बार आता है, इसमें 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो वार होता है वो 53 टाइम्स आता है। ये डिस्कस किया था, लगभग बेसिक अपने जो डिस्कस किया था वो किया था। और आज अपनी जो क्लास है सेकंड है, इसमें मैं टाइप लेके आया हूं आपके सामने। जितने टाइप अपने इसमें बनते हैं वो सारे के सारे टाइप्स सेकंड और थर्ड क्लास में अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1, सबसे पहले मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1 सबके लिए बेनिफिशियल टाइप है ये। अब जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, जैसे मैं मेरे स्कूल में जब हम बच्चों को खिलाने के लिए लेके जा रहे थे, स्टेट सिलेक्शन हो गया था, उनको खिलाने के लिए लेके जा रहे थे, तो मैडम ने मेरे को बोला कि बलराम सर, इन बच्चों को हमें कैसे पता लगेगा ये बच्चा कितने साल कितने का हो गया, एक दिन ही ऊपर हो गया तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने ये कैलेंडर टॉपिक के माध्यम से मैम को बताया कि आप इनकी डेट जो है, आप इनकी एज जो है वो टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, टाइप फर्स्ट जो अपना है वो आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना। मैं इसको स्पष्ट शब्दों में बोल सकता हूं, काउंटिंग ऑफ एज, काउंटिंग ऑफ एज, आयु ज्ञात करना। तो आयु ज्ञात करनी है, फिर मैडम ने उनकी एज जो निकाली वो बिल्कुल स्पष्ट एज निकाली और वो हमने एज आगे सबमिट कर दिया। और फिर उनका स्टेट खिलाने के लिए हम उन बच्चों को लेके गए और वहां पर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दी और विनर होके आए। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले इसने कहा काउंटिंग ऑफ एज, मतलब आयु ज्ञात करना। आयु ज्ञात कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोस्तों, मैं बात करता हूं आयु ज्ञात करना के अंदर, काउंटिंग ऑफ एज के अंदर आज की एक वर्तमान तारीख लेता हूं मैं, कोई भी तारीख। अब ऐसे नहीं वर्तमान आज प्रेजेंट में तो 30 दिसंबर 2025 है, लेकिन मैं बीच की एज ले रहा हूं, बीच की एक डे ले रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग अपने समझने में इसे आसानी रहे। और इसको 3 पार्ट के अंदर लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा ए पार्ट, फिर मैं आपको करवाऊंगा बी पार्ट और फिर मैं आपको करवाऊंगा सी पार्ट। 3 पार्ट में इसको लेकर चलेंगे। मैंने वर्तमान प्रेजेंट की जो डेट है वो, वर्तमान की जो डेट है वो मैंने आज की तारीख ली, मान लीजिएगा 20/7/2025 ये है। मान लीजिए 20/7/2025, 20 जुलाई 2025 है आज की तारीख। मैं ये तारीख तीनों जगह लिख देता हूं, ये तारीख मैं तीनों जगह लिख देता हूं। एक ही तारीख माननी है मैंने, ये तारीख है नहीं आज इतनी तारीख, मान लिया मैंने आज इतनी तारीख है, ये मैंने तीनों जगह ये तारीख लिख दी, 20/7/2025। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने किसी की डेट ऑफ बर्थ लेकर। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ 12 अप्रैल 2005 को, ये किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ, ये वर्तमान तारीख है, वर्तमान, ये वर्तमान की तारीख है। आज की तारीख मान रहा हूं मैं, आज जैसे है नहीं लेकिन मैंने मान लिया भाई आज की डेट। कहोगे आपने आज की क्यों नहीं मानी, आज की डेट मानूंगा ना तो मेरे को मंथ भी छोटा, मंथ भी कोई बड़ा चाहिए, मंथ फिर बड़ा नहीं हो पाएगा, दिसंबर से बड़ा कोई मंथ होता नहीं, इसलिए मैंने बीच की कहीं कोई तारीख मान ली है। आप अगले आज के हिसाब से निकाल के देख लेना चाहिए। मैंने कहा कि 20 तारीख जुलाई का मंथ और 2025 मैंने एक डेट सिलेक्ट कर ली और किसी का जन्म हुआ, मान लीजिए सुशील का जन्म हुआ मान लीजिए सुशील का जन्म हुआ इस तारीख को। तो आज सुशील का निकालना है कि सुशील कितने साल कितने दिन और कितने महीने का हो गया।
सुशील कितने साल, कितने दिन और कितने महीने का हो गया, ये हमने निकालना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयु ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे आयु? इसमें मैंने तारीख ली 20/7/2025, तीनों पोर्शन में ले ली है, और आज सुशील का जो जन्म हुआ 12 अप्रैल 2005 को हुआ। तो ऑब्वियसली माइनस करते हैं, मान लीजिएगा 728 में से मैंने 123 माइनस करना है, तो इधर से माइनस करना शुरू करता हूं। 8 में से 3 गए 5, और ये ऐसे माइनस करने शुरू करते हैं, अपने ऐसे माइनस करने शुरू करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आपने इधर से माइनस नहीं करना है इसको, आपने इसको इधर से माइनस नहीं करना। आपने जब भी इसको माइनस करना है, जब भी आपने इसको माइनस करना है, तो आपने इस साइड से माइनस करना है, लेफ्ट साइड से माइनस करना है, न कि राइट से। चलते हैं दोस्तों, कैसे? यहां 20 है, ये दिन है, ये माह है, मंथ है, और ये साल है, वर्ष है। ये डे, मंथ और ईयर, ये आ गए। सबसे पहले मैंने कहा कि आज तारीख जो है वो 20 है, और उसका जो जन्म हुआ वो 12 अप्रैल 2005 को हुआ। तो 20 माइनस 12, मैं 20 माइनस 12 करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएंगे। उसके बाद मंथ की बात आ गई, उसके बाद मंथ की बात आ गई मेरे दोस्तों। यहां 7 मंथ है और यहां 4 मंथ है। अगर 7 माइनस 4 करूंगा तो 3 आ जाएंगे, 7 माइनस 4 करूंगा तो 3 आ जाएंगे। और यहां 2025 है और यहां 2005 है, तो यहां माइनस करूंगा तो यहां 20 आ जाएंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सुशील जो है वो कितने साल, कितने दिन और कितने महीने का हो गया, तो ये मत बोल देना कि सुशील 8 साल 3 माह और 20 दिन का हो गया, ये गलत हो जाएगा। सुशील जो है उसकी उम्र पूछी जाए तो आपने कहना है 20 वर्ष 3 माह और 8 दिन का हो चुका है सुशील। 20 वर्ष 3 माह और 8 दिन का हो गया। ये कब होगा? टाइप फर्स्ट के अंदर मैंने ए पार्ट जो लिया है, ए पार्ट के अंदर कब होगा? जब ऊपर वाली तारीख बड़ी हो, ऊपर वाला महीना बड़ा हो, और ऊपर वाला साल तो बड़ा ही होना है। अब आपसे ये एग्जामिनर तो ये नहीं पूछेगा ना कि मान लीजिए किसी का जन्म 12 अप्रैल 2026 को हुआ है और वो आज कितने साल का हो गया, अभी जन्म ही नहीं हुआ उसका, वो कहां से साल का हो जाएगा? तो ये इसमें काउंट नहीं करना है। तो अपने को क्या करना है? इसको 20 वर्ष 3 माह और 8 दिन के हिसाब से इसको बोलना है। ये कब होगा? जब तीनों की तीनों चीजें ऊपर वाली बड़ी होगी, तीनों की तीनों चीजें ऊपर वाली बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी, ये तब होगा। अब मेरे दोस्तों आते हैं नेक्स्ट में, बी पार्ट के अंदर। अब मैं आपको बी पार्ट में लेके आता हूं। सुनो दोस्तों, मैंने यहां तारीख लिखी 25, मंथ अप्रैल का कर दिया, और वो यहां पे 2005 कर लिया। वापस 5 चलने दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, 5 कर लिया यहां पे। अब देखो दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे जाए कि ये सुशील था और ये सुशीला है, ये सुशीला है, इसी व्यक्ति विशेष का जन्म 25 अप्रैल 2005 को हुआ, और आज प्रेजेंट में जो तारीख है वो 20/7/2025 है, माना है मैंने ये तारीख। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आज ये कितने साल, कितने दिन, कितने महीने का हो गया, तो आप कैसे करोगे? अब देखिएगा 20 माइनस 25 होगा, तो आप कह दो जी -5। अब ये नहीं करेंगे कि आज कोई बंदा है कह दें कि 20 साल 3 माह और -5 दिन का होगा, ये तो नहीं बोलेंगे ना, -5 दिन का तो नहीं बोलते, -5 दिन का नहीं बोलते। तो अपने इसको ऐसे नहीं करना, अपने कैसे करेंगे? अपने कैरी करने वाला जो सिस्टम होता है उससे कैरी करेंगे, इसको कैरी करेंगे। वो कैसे? अब देखो जुलाई का मंथ है, अपने इधर से इधर दिन कैरी करने हैं। अब पड़ोसी से उधार लेगा, पड़ोसी से उधार लेने पड़ते हैं। 20 माइनस 25 नहीं होता, 20 माइनस 20 में से 25 माइनस नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? पड़ोसी के पास जाकर उधार मांगेगा, और पड़ोसी के पास जब उधार मांगेगा तो ये 7 जो है अपने में से, ये 7 कहेगा जी तू तो है दिन, तू तो है डे, और मैं हूं मंथ। कैसे बैठेगा अपना मेल मिलाप? तो ये कहता है कि ये कहता है कि तू मेरे को ऐसे कर, फिर अपना एक महीना ही निकाल के दे दे। तो ये अपना एक महीना
जुलाई का मंथ इसको दे देता है, मतलब ये 31 इसको इधर ट्रांसफर कर देता है। 31 ट्रांसफर करो, 30 ट्रांसफर करो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं, एक दिन का आता है वो। ऐसे एग्जामिनर इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तभी ये टाइप करवा रहा हूं मैं। आप कह दो जी हमने कभी देखा नहीं, आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। और क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति का जन्म इस तारीख को हुआ तो वो इस तारीख तक कितने साल, कितने दिन, कितने महीने का हो गया, कितने वर्ष का हो गया, तो वो बताना था। और 4 ऑप्शन दिए थे नीचे, उसमें फर्क काफी था, थोड़ा साल सेम था, महीनों का फर्क था। तो सुनिए दोस्तों, अब मैं यहां 31 ट्रांसफर कर दिया तो 31 + 20 करेंगे तो 51, 51 हो गए। और 51 में से अगर मैं 25 माइनस करूंगा तो कितना, 26, 26 हो जाएंगे। 51 - 25, 26 हो गया। अब मेरे दोस्तों यहां से एक महीना इधर चला गया तो यहां महीनों की संख्या कितनी रहेगी, 6। और यहां 6 है, 6 - 4 करेंगे 2 आ जाएगा। और 2025 - 5 करेंगे तो 2025 - 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20। अगर आपसे पूछा जाए कि सुशीला जो है वो कितने साल, कितने दिन, कितने महीने की हो गई, तो आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 20 वर्ष 2 माह और 26 दिन। 26 दिन की, ये कौन हो गई, ये सुशीला होगी, ये सुशीला हो गई है। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जब ये तारीख छोटी हो, ये तारीख बड़ी हो, ऊपर वाली तीनों चीजें बड़ी हो, तब तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसमें ये तारीख छोटी हो, ये तारीख बड़ी हो, तो हमने ऐसे करना है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां महीना, बी पार्ट के अंदर महीना और साल बड़े रहेंगे। लेकिन इसकी बात करता हूं, आज मान लीजिएगा, अब मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति का जन्म 25 अक्टूबर 2005 ही ले लेता हूं मैं, इसको हुआ है, तो कितने साल, कितने दिन और कितने महीने का हो गया, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। मेरे दोस्तों वही प्रोसीजर करना है अपने। ये देखो यहां ऊपर वाली तारीख इससे छोटी है और महीना भी छोटा है, लेकिन साल बड़ा है। ये डे छोटे हैं, मंथ छोटा है, लेकिन साल जो है वो बड़ा है। तो अब इसको कैसे करना है वो चीज देखिएगा ध्यान से। अब वो चीज देखिए दोस्तों, अब मैं यहां पर ये 20 और ये 7 है, जब मैं इधर इसको ट्रांसफर करूंगा 20 - 25 नहीं होगा, क्योंकि 20 छोटा है। एक मंथ कैरी करेंगे और मंथ कैरी करेंगे तो यहां पे 31 आ जाएगा। 31 + 20 किया तो 51 आ गया। 51 - 25 किया तो 26 आ गया। ये तो मैंने कर दिया। और जब इधर से एक महीना इधर गया, इधर से एक महीना इधर गया, तो यहां कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। यहां कितने महीने हो गए, 6। और 6 मंथ में से ये हमने काम कर लिया, 6 मंथ में से अब 10 मंथ माइनस नहीं होंगे, 6 - 10 नहीं होगा, 6 में से 10 नहीं जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम उधर वाले पड़ोसी से उधार लेंगे। इस पड़ोसी के पास पहले कम थे, अपने घर से निकाल के आटा इसको दे दिया, अब आटा इसके पास नहीं बचा, तो ये भी तो किसी पड़ोसी से मांगने जा सकता है। अब ये इस पड़ोसी से मांगने जाएगा 25, मतलब ये इससे मांगने जाएगा, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा जी मेरे पास तो साल के पैकेट बंद पड़े हैं, साल साल की बातें करता हूं मैं, छोटी बातें नहीं करता, कहता है। तो ये अपना 1 साल निकाल के इसको दे देगा। और जब यहां से 1 साल माइनस होगा, मतलब यहां पर 12 महीने प्लस हो जाएंगे, 12 + 6 करेंगे 18, 18 हो जाएगा। और 18 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहां क्या रह गया, यहां से 1 साल जब इधर चला गया तो यहां रह गया 2024। और 2024 में से 2005 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और आज बोलेंगे ये XYZ जो भी है, ये X जो है कितने साल, X जो है 19 साल 8 मंथ और 26 डेज का हो गया। ये कौन हो गया, ये X जो जिसका भी नाम हो वो यहां हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों। ये था आपका ए पार्ट। जब तारीख के महीना और साल बड़े होंगे तब आपने इस हिसाब से करना है। लेकिन जब तारीख छोटी आ जाए और
महीना और साल बड़े रहे तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। जब तारीख भी छोटी और महीना भी ऊपर वाला छोटा हो वर्तमान का, क्योंकि हो सकता है पूछा जा सकता है, तो तब इनको आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? ये था आपका टाइप नंबर 1 और चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं 10 टाइप करवाऊंगा। 10 के 10 टाइप आपने अच्छी तरीके से देखने हैं। टाइप नंबर 2, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है दोस्तों? डिफरेंस ऑफ ईयर। वर्षों का अंतर। टाइप 2 में क्या है? वर्षों का अंतर। टाइप 2 में वर्षों का अंतर है। टाइप 2 जो है वो क्या है? वर्षों का अंतर। कैसे होगा वर्षों का अंतर? किस हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा? तो वो चीज देखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनो दोस्तों। मैं इसमें भी 2 पार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले आपने ए पार्ट को समझना है। ए समझोगे तभी बी पार्ट समझ आएगा। ए पार्ट में चलते हैं। मैंने कहा वर्षों के अंतर में, मैंने तारीख दे दी, मान लीजिएगा 20 मार्च 2020 को संडे था। मानना है ये मैंने, कहीं आप अपना कैलेंडर निकाल के देखो और 20 मार्च 2020 को कोई और ही बार और कह दो कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने माना कि 20 मार्च 2020 को संडे है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 20 मार्च 2020 को रविवार है, तो बताएं। सॉरी एग्जामिनर पूछेगा आपसे 20 मार्च 2020 को रविवार है, तो 20 मार्च 2040 को क्या वार होगा? ये एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 20 मार्च 2020 को रविवार है, तो 20 मार्च 2040 को क्या वार होगा? दोस्तों देखिएगा, इसमें तारीख सेम है, इसमें तारीख सेम है, देखो इक्वल है दोनों, महीना सेम है, अंतर है वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ वर्षों का अंतर है, सिर्फ वर्षों का अंतर है। तो इस टाइप का नाम है वर्षों का अंतर। और इसका क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इसका फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा है, वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर की संख्या और डिवाइड बाय 7। वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या डिवाइड बाय 7। अब देखो कैसे। 20 मार्च 2020 को संडे है, 20 मार्च 2040 को क्या वार होगा? मेरे दोस्तों तारीख सेम है, महीना सेम है, अंतर किसका है? केवल और केवल वर्षों का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं कि 20 से लेकर अगर 40 तक जाऊं मैं, 40 माइनस 20 करूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। 40 माइनस 20 करूंगा तो वर्षों का अंतर कितना आ गया? 20। वर्षों का अंतर कितना आ गया? 20 प्लस लीप वर्षों की संख्या, प्लस लीप वर्षों की संख्या काउंट करनी है अपने। इसके बीच में लीप वर्षों की संख्या काउंट करनी है, कितनी आएगी? लीप वर्षों की संख्या काउंट करनी है, कितनी आएगी? तो लीप वर्षों की संख्या काउंट करेंगे, कितनी आएगी मेरे दोस्तों? तो लीप वर्षों की संख्या काउंट करने के लिए एक बार छोटा सा मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। हाँ, 20 लीप वर्षों की संख्या काउंट करनी है, कितनी आएगी? आ गया। अब देखो 20 मार्च, 20 मार्च से शुरू किया है मैंने, 20 मार्च से शुरू किया है, तो मेरे दोस्तों इसमें लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। 20 मार्च से शुरू करके आगे जा रहा हूं, मतलब इसकी 29 फेब पीछे रह गई। और मैंने आपको बताया था जिसकी 29 फेब काउंट होगी वही लीप वर्ष में काउंट होगा, अदरवाइज उसे लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। इसकी 29 फेब काउंट नहीं होगी तो इसको आगे लेके जा रहे हैं, तो ये लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। तो पहला लीप वर्ष होगा 20 के बाद 24, 24 का 2024, 2024 के बाद में 2028, 32, 36 और 36 के बाद में 2040। तो 5 लीप वर्ष हो जाएंगे। 20 प्लस 5 कितने? 25। 5 लीप वर्ष हो गए। और इनको डिवाइड किससे करना है? इनको डिवाइड करना है 7 से। इनको डिवाइड करना है 7 से।
अब 7 से डिवाइड करना है, 20 + 5 करेंगे 25 आएगा, और 25 को 7 से डिवाइड करता हूं, 7 या 21, 7 या 21, भागफल कितना आ गया, 3 आ गया। भागफल से हमें मतलब नहीं, हमें केवल और केवल शेषफल लेना है, रिमाइंडर लेना है। हमें भागफल से मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर लेना है। अब कितना रिमाइंडर आएगा, 7 या 21, 7 3 जा 21, 7 या 21, तो कितना आ गया रिमाइंडर, 4 आ गया, 4 शेषफल आ गया। शेषफल कितना, 4 शेषफल आ गया। मेरे दोस्तों आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो आप? अगर बात करें हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं क्योंकि 2020 से 2040 में जाएंगे तो आगे जाएंगे, और रिमाइंडर में कितना है, 4 है। तो रविवार से हमने 4 बार आगे बढ़ना है। रविवार से 4 बार आगे बढ़ना है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। कितने हो गए, 4 बार आगे। संडे से हमने 4 बार आगे बढ़ना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो वीरवार इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा। अब देखो कैसे, रविवार से 4 आगे बढ़े, रविवार से 1 बढ़ा सोमवार, 2 बढ़े मंगलवार, 3 बढ़े बुधवार, 4 बढ़े वीरवार। तो हमने यहां पर 4 बार प्लस करने हैं। कितने बार, 4 बार हमने यहां प्लस करने हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, 4 बार हमने इसमें यहां पर प्लस करने हैं, और ये 4 बार हमने यहां प्लस करनी है। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमने इसमें यहां पर लीप ईयर को छोड़ना है, लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। लीप ईयर उसी का काउंट होगा जिसकी फरवरी की 29 तारीख काउंट होगी। अब यहां लीप ईयर काउंट नहीं हुआ। अब देख लीजिएगा, यहां मैं लिखता हूं 20 जनवरी 2024, और मैंने पूछा 20 जनवरी 2032 क्या वार होगा। यहां वार मान लीजिएगा संडे, माना है मैंने, ये वार यहां संडे मान लिया। मेरे दोस्तों तारीख सेम है, महीना सेम है, अंतर किसका है, सालों का अंतर है। आगे जा रहे हैं, सालों का, कितने सालों का अंतर है, 24 से 32 तक जाएं, 6 साल वो हो गए, 2 8 8 सालों का अंतर है। 32 - 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। 8 सालों का, वर्षों का अंतर 8 ईयर। और अब मैं लीप वर्ष काउंट करूंगा तो 20 जनवरी से मैं आगे जा रहा हूं तो 29 फरवरी 2024 काउंट होगा। तो पहला लीप ईयर 24 हो गया, दूसरा कौन सा, 28 हो गया, और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा कोई सा भी नहीं होगा। 28 के बाद में 32 को, 32 को लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें 20 जनवरी तक जाना है, आगे तो जाना ही नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर केवल 2 लीप वर्ष काउंट करेंगे, और डिवाइड 7 से कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 8 + 2 करेंगे 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 × 7, और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो आगे बढ़ना है, और पीछे जाएंगे तो पीछे घटा देंगे। अब यहां पर मान लीजिए संडे है, संडे है, संडे से 3 बार आगे जाना है। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यहां पर कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर ऐसे होता 20 जनवरी 2032 को बुधवार है, तो 20 जनवरी 2024 को क्या वार होगा। तो गैप देखते वर्षों का 8, और बीच में आने वाले लीप वर्ष देखते 28 और 24 दो ही आते। तो हम इसको रिमाइंडर को 3 लेकर आते, फिर 3 बार पीछे चले जाते। बुधवार से 1 बार पीछे गए मंगलवार, 1 बार गए सोमवार, एक और गए रविवार, तो 3 बार पीछे चले जाते। ये भी अपने कर सकते हैं। ये था अपना टाइप नंबर फर्स्ट, काउंटिंग ऑफ एज, सॉरी डिफरेंट ऑफ ईयर, वर्षों का अंतर, और किस हिसाब से करना है, फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया, आपने इसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। इसके बाद सेकंड, थर्ड टाइप, पहला था वर्षों का अंतर, अब इसमें टाइप थर्ड जो है उसका नाम है माह का अंतर। माह मतलब महीना, मंथ। मंथ। अब सुनो दोस्तों, माह का अंतर कैसे होगा, हाँ किस हिसाब से इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा 20 मार्च
2025 को सोमवार था, मंडे, सोमवार था। 20 मार्च 2025 को सोमवार है, 20 मार्च 2025 को सोमवार है। अब मैंने आपसे पूछा कि 27 सितंबर 2025 को क्या वार होगा? वर्षों का अंतर था। अब अगर आप चाहते हो कि तारीख भी सेम रखनी है तो तारीख सेम कर लो। लो जी, मैंने 20 सितंबर कर दिया। पहले वर्षों का अंतर था, लेकिन अब महीनों का अंतर आ रहा है। पहले साल अलग अलग था, तारीखें सेम थी, लेकिन अब क्या हो गया, तारीख सेम है, साल सेम है, लेकिन महीना अलग है। अब महीना अलग आ गया, अब मंथ अलग हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखिएगा। अब इसके अंदर मेरे दोस्तों, अगर मैं 20 मार्च 2025 से सोमवार से होता हुआ अगर मैं 20 सितंबर 2025 तक पहुंचूंगा तो बहुत से महीने बीच में से क्रॉस होंगे। कौन कौन सा? मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, तब जाके मैं यहां इन दिनों तक पहुंचूंगा। अब दोस्तों, अगर कईयों को यह पता नहीं होता भी कौन से महीने में कितने दिन है, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, बहुत से मैं, क्योंकि अब आप कह दो जी हमें इतना ही नहीं पता होगा कि सर हमें क्या बता रहे। प्यारे बच्चों, जब मैं क्लास में पढ़ाता था, तो क्लास में पढ़ाता हूं तो उस टाइम में क्या बच्चों से पूछ लेता हूं भी बताइए मेरे को इस महीने में कितने दिन है, तो वो नहीं बता पाते, बहुत से बच्चे नहीं बता पाते। तो आपको एक छोटा सा माध्यम बताता हूं। आपने मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे आपने मुट्ठी बंद करनी है और क्या करना है, काउंटिंग यहां से शुरू करनी है। इसके ऊपर आएगा, उसमें 31 दिन होंगे। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 हो सकते हैं, जितने भी हो। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब जुलाई के बाद में अगस्त में नीचे तो नहीं जाएंगे, उसी पे जंप करना है। जुलाई के बाद में अगस्त, उसी पे जंप करना है। जुलाई और अगस्त लगातार ऐसे 2 महीने एक ही साल के अंदर जिनमें 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। जो ऊपर आएगा उसमें दिन ज्यादा और जो इस खड्डे में आएगा उसमें दिन कम होंगे। इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये टाइप जो है इससे संबंधित है। अब आगे चलते हैं। 20 मार्च 2025 को सोमवार है मेरे दोस्तों। 20 मार्च 2025, अगर बात करूं 20 मार्च 2025 की, तो मार्च का महीना कितने का हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, ऊपर आ रहा है 31 का। 31, अगर 20 मार्च को मैं खड़ा हूं सोमवार को लिए हुए, तो मेरे पास 31 मार्च में से 20 दिन, बीच का अंतर निकाल रहा हूं। 31 मार्च माइनस 20 मार्च निकाल दूंगा तो 11 दिन किसके बच गए मेरे पास? मार्च महीने के, मार्च के 11 दिन। अप्रैल मेरे को पूरा क्रॉस करके जाना। एक बार थोड़ा बड़ा वे बता रहा हूं, उसके बाद सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा। मार्च के महीने के 11 दिन हो गए। अप्रैल पूरा का पूरा क्रॉस करना है, अप्रैल के 30 दिन। मई के 31 दिन, पूरा मई, ये अप्रैल है, ये मई है। जून के महीने के 30 दिन, फिर जुलाई के महीने के 31 दिन, सितंबर का महीना, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के महीने के 30, और फिर सितंबर में मेरे को कितने तक आना है? 20 तक। तो सितंबर के मैं केवल 20 डेज काउंट करूंगा, क्योंकि आगे के दिन काउंट नहीं करेंगे। सितंबर में 20 डेज काउंट करेंगे। दोस्तों, मैं यहां से लेकर यहां तक आ रहा हूं, तो बीच में जितने भी दिन आते हैं उनको काउंट करके और सबको डिवाइड किससे करना है? 7 से करना, और रिमाइंडर हमें निकालना है। हमें केवल रिमाइंडर निकालना है। अब सुनो दोस्तों, अब इसको अगर जोड़कर हम प्लस करके माइनस करेंगे तो भी उतना ही आंसर आना है, अलग अलग कर लेंगे तो भी उतना ही आएगा। चलो देख लेते हैं। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 30 110, 110, 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 30 170, 170 और एक 180, 180 81 82 83।
183 आ गया 183। और किससे डिवाइड करना? 7 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूआ 14, 4, 7 छिका 42 और 1 आ गया। रिमाइंडर अपने को लेना है, रिमाइंडर 1 आ गया और भागफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर 1 आ गया है, रिमाइंडर 1 आ गया तो एक रिमाइंडर आ गया, मतलब अपने एक स्टेप आगे चले जाएंगे और एक स्टेप आगे चले जाएंगे, सोमवार से आगे जाएंगे एक स्टेप, मंगलवार आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे आ गया। अब अलग अलग कैसे कर सकते हैं इसको अलग अलग भी आप काट लीजिएगा, सीधा ना काटो तो जोड़ना नहीं पड़े इसलिए काट दो। 7 एकम 7, 4 शेषफल, रिमाइंडर चाहिए अपने को। 7 चौका 28, 28 के बाद 29 और 30 2 शेषफल। 7 चौका 28, 29, 30, 31 3 शेषफल। 7 चौका 28 2 शेषफल। 7 चौका 28 3 शेषफल। 7 चौका 28 2 शेषफल। 7 दूआ 14 6 शेषफल। अभी भी काट दो। अब देखो कैसे, 2 और 2 4 और 3 7, 7 नीचे वाले 7 से कट गए। अब आप कहते हो इसी 7 से कैसे काट रहे हो? भाग दे रहा हूं भाई, मैं प्लस को भाग दे रहा हूं। अब देखो इसमें 3 और 4 7 ये कट गए और 2 6 8 हो गए। 8 में से 7 एकम 7 कितना रिमाइंडर रहेगा? एक रिमाइंडर यहां रह गया। तो हम आगे जा रहे हैं तो एक बार बढ़ा देंगे और पीछे जा रहे हैं तो एक बार घटा देंगे। ये किस में होगा? जब अपने माह का अंतर निकालेंगे, महीनों का अंतर निकालेंगे। और इसको करने का एक आसान सा माध्यम और है, वो मैं आपको जब टाइप 5 करवाऊंगा तब इसमें थोड़ा आपको याद करवा दूंगा। वो समान पंचांग संबंधी होगा, तब उसमें अपने डिस्कस करेंगे। ये अपने पास था जी माह का अंतर। अब आते हैं दोस्तों दिनों का अंतर, टाइप नंबर 4। अब आप इसको ना ऐसे न लेके आप कम भी ले सकते हो। जैसे मार्च का महीना है, मार्च के महीने में कितने दिन बच गए? 11 बच गए। 11 में से 7 चले गए, 4 रह गए। 7 एकम 7 शेषफल 4 रहेगा। मार्च का 4। अप्रैल कितने का? 30 का, अप्रैल के 2 ही रख लो। मई कितने का? 31 का, 3 रख लो। जून कितने का? 30 का, 2 रख लो। जुलाई कितने का? 31 का, 3 रख लो। अगस्त कितने का? 3 का, 3 रख लो। और सितंबर में 20 तक जाना है तो 7 दूआ 14, 6 बच गया, ये रख लो। इतना बस इसको प्लस कर सकते हो। ये प्लस करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छोटे को तो प्लस किया जा सकता है। और छोटे को प्लस भी न करो तो इसको सीधा सीधा काटते चलो। 4 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, 6 और 3 9 आ गए। क्या गड़बड़ कर दी? 6 और 3 एक बीच में भूल गया लगता है, ये भूल गया ना 2, ये 2 भूल गया। 2 लेना था, यहाँ पे 3 ले लिया मैंने। सही है, 2 लेना था, 3 ले लिया। 6 और 2 8 हो गए। 8 में से 1 चला गया। 8 में 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 और एक ये जो रिमाइंडर है, ये शेषफल जो है ये हमें चाहिए। हमें शेषफल चाहिए और ये शेषफल चाहिए। शेषफल 1 आ गया, मतलब एक बार हम आगे बढ़ जाएंगे। ये था अपना टाइप नंबर 3। ये था अपना टाइप नंबर 3। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। और टाइप नंबर 4 में क्या है? दिनों का अंतर। टाइप नंबर 4 डिफरेंस ऑफ डे, दिनों का अंतर। अब ये कैसे होगा? अब एग्जामिनर्स में एक ही मंथ की बात करेगा, या एक ही साल की बात करके और एक ही मंथ की बात करके बात करेगा हमसे। कैसे? एग्जामिनर कहेगा किसी माह की, क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे आता है इसमें, किसी माह की किसी माह की 1 तारीख को रविवार है, तो बताओ उसी माह की 23 तारीख को क्या वार होगा? अब सुनो दोस्तों, किसी माह की 1 तारीख को रविवार है, संडे है,
कोई भी महीना हो सकता है। अब आप कह दो जी हमें बताया नहीं अगस्त का महीना है कि जून का, जुलाई का, क्यों भाई? अगस्त के भी 1 तारीख को रविवार हो सकता है, जून जुलाई की एक तारीख को रविवार हो सकता है। इसने कहा किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 23 तारीख को क्या वार होगा? सुनिए दोस्तों, 1 तारीख को रविवार है, अगर मैं 1 तारीख पर खड़ा हूं और यहां संडे है और मेरे को जाना है 23 पे, तो मैं कितने प्लस करूंगा? 1 तारीख से 23 पे जाऊंगा तो 22 प्लस करूंगा, 22। अब बीच का अंतर कितना है? दिनों का अंतर, दिनों का अंतर डिवाइड बाय 7 करना है। दिनों का अंतर कितना आ गया? 22 आ गया, 22 आ गया, और डिवाइड किससे करना है? 7 से करना है। 22 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, 7 3 जा 21, 7 या 21, और रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। और हमें क्या चाहिए? शेषफल रिमाइंडर, और एक शेषफल आ गया। अब संडे से आगे यहां पर एक आगे जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ जाएंगे और मंडे हो जाएगा। अब एग्जामिनर हमें ऐसे भी दे सकता है कि किसी महीने की 23 तारीख को मंडे है, उसी महीने की 1 तारीख को क्या वार होगा? अब 23 तारीख को मंडे है तो 23 में से क्या माइनस करूं कि 1 आ जाए? 22 माइनस करना पड़ेगा, 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 आया है मतलब अपने को 1 बार पीछे जाना है, मंडे से 1 बार पीछे जाएंगे, संडे आ जाएगा। 1 साल 1 बार पीछे चले जाएंगे, 1 साल आगे जाएंगे, एक शेषफल आता है, आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे और पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों? ठीक है, ये टाइप नंबर 4 के अंदर है। एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूं। ये टाइप 4 के अंदर है, एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी जब टॉपिक कर रहे थे उस समय रह गई थी। एक होता है एडी और एक होता है बीसी, एडी और बीसी। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था एडी और बीसी। चलो, एक दिन को 0 माना गया, इस दिन को 0 माना गया, बिल्कुल शून्य, एक समय को शून्य कर दिया गया। ईसा मसीह का जन्म या ईसा मसीह के मरण की बात कर रहे हैं या जो भी है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। उनका जन्म हो, मृत्यु हो या कुछ भी हो, निवारण हो, उस दिन को शून्य माना गया, उस दिन को शून्य माना गया। एक दिन था, उस काल को, उस समय को शून्य मान लिया गया। उससे पहले जितनी भी घटित घटनाएं थी, इससे पहले जितनी भी घटित घटनाएं थी, उनको बीसी में काउंट किया गया, और इनके बाद जितनी भी घटित घटनाएं हुई है, इनको एडी में काउंट किया गया। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे उनसे पहले। और एडी का मतलब आफ्टर डोमिनो, मतलब ईसा बाद या ईसवी सन कह सकते हैं जिसे, अब जो चल रहा है। कई आपने मकान बने हुए देखे, उनके ऊपर लिखा हुआ है ना ईसवी सन, ई सन ऐसे लिखा होता है, मतलब वो एडी के हैं, एडी। अब जो चल रहा है वो एडी है, अब जो चल रहा है वो एडी है, और पहले जो था वो बीसी था, अब एडी है। ठीक है जी, और पहले जो था वो बीसी था और अब एडी है। अब सुनिए कैसे, ईसा पूर्व, ठीक है, और ईसवी सन। जैसे यहां मान लो 2000, कभी शताब्दी, कभी साल था 796 एडी, फिर 797, फिर 2000 आ गया, 2020 आ गया, 2021 आ गया, 2025 आ गया, और आगे 2026 आ जाएगा। मतलब इधर अपने आगे जाएंगे तो अपने प्लस होता है, इधर अपने आगे जाएंगे तो प्लस होगा, लेकिन इधर अपने जाएंगे तो माइनस होगा। यहां सीक्वेंस बनेगा, यहां -1, ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले,
4 साल पहले 2500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी खोज जो हुई थी आज से लगभग, ऐसे आता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कहेंगे 2500 बीसी, ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व आ जाए, 2500 ईसा पूर्व आ जाए, मतलब आज से 2500 साल पहले, तो 2000 साल ये हो गए और 2500 ये, तो 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं कह दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 2500 साल पहले 2520 बीसी में हुई थी। तो 2500 बीसी मतलब ये नहीं कि ये 2500 साल पहले यहां है, तो यहां से 2500 साल 2500 बीसी ये हो गए, ये तो 2500 साल तो यही हो गए और 2025 साल ये हो गए। तो मैं कह सकता हूं 25 और 2000 4525 साल पहले ये घटना जो थी वो 4525 साल पहले की थी। ये एडी और बीसी का आएगा, ये एडी और बीसी का इसके अंदर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप जो है वो आगामी वीडियो में बात उसकी करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपको पहले टाइप में बेसिक करवा दिया, दूसरे में कुछ टाइप्स करवा दिए हैं। अब आगामी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।